नमस्कार स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, बहुपद दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.3 तक कर लिया है। अब उसके बाद हम प्रश्नावली 2.4 करने जा रहे हैं, जिसका आपको भूमिका जो है 2.4 की वो हम करेंगे। क्या है, ध्यान से इसे पढ़ें। क्या दिया हुआ है, x माइनस एक किसी भी बहुपद का गुणनखंड, किसी भी बहुपद का गुणनखंड है तो p x माइनस ए, इस गुणनखंड को क्या रखना है आपने, 0 के बराबर रखना है। इस गुणनखंड को आपने क्या रखना है, 0 के बराबर। तो वहां से अगर ये बहुपद में इसका मान रखें, अगर 0 आ जाए तो ये, अगर बहुपद में मान रखें, अगर 0 आ रहा है, a का मान रखने पर, x की जगह a रखने पर अगर 0 आ रहा है तो x माइनस ए गुणनखंड बन जाएगा। x माइनस ए क्या बन जाएगा, गुणनखंड। अगर x माइनस ए, उल्टा भी इसका है हमारे पास क्या, कि अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो pa बराबर हो जाता है, जो बहुपद में a मान, ये वाला a मान रखते हैं, ये 0 आ जाता है। हमारे पास क्या है कि अगर pa बराबर 0 है तो x माइनस ए px का गुणनखंड है। अगर x माइनस ए px का गुणनखंड है तो pa बराबर हो जाएगा 0 के, हमारे पास 0 के बराबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x जमा 1 है। हमें बताना है कि किस बहुपद का जो गुणनखंड है वो x जमा 1 बन रहा है या नहीं। गुणनखंड बनने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, अगर pa बराबर आ रहा है हमारे पास 0 के, अगर pa बराबर आ रहा है 0 के तो हमारे पास ये गुणनखंड बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, x जमा 1 को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। वहां से क्या आ गया, x का मान -1। तो हमने p -1 देखना है कि क्या हमारा 0 आ भी रहा है या नहीं। तो p -1 बहुपद हमें दिया हुआ है, x की शक्ति 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। इसमें हमने x की जगह क्या रखना है, -1 रखें। -1 x की जगह क्या रखना था, -1 की 3 जमा x की जगह, जहां जहां x है उसकी जगह हमने -1 रखना है। जहां जहां x है उसकी जगह हमने क्या रखना है, -1। तो हमने रख दिया यहाँ से। -1 को आप 3 बार गुना करोगे -1 आएगा, 2 बार गुना करेंगे जमा का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस का 1। तो हमने इसको 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया यहाँ से 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो p -1 रखने पर, -1 रखने पर क्या आ गया हमारा बहुपद के अंदर, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये बहुपद का गुणनखंड है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। चौथा पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट। हमें बहुपद दिया हुआ है, हमें यही देखना है कि x जमा 1 गुणनखंड बनता भी है या नहीं। तो x की जगह क्या रखा हमने, -1। -1 जैसे ही रखा, यहाँ पर क्या आएगा, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 यहाँ रख दिया हमने। तो इस तरह से हम रखते गए यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 को 3 बार गुना करेंगे -1, ये प्लस का 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये हमारे पास इसको हल करके आ गया, -1 कितना हो गया, 2 जमा 2 और वर्गमूल 2 मिलकर कितने हो गए, 2 वर्गमूल 2। -2 जमा 2 क्या आ गया, 0, 2 वर्गमूल 2। तो 2 वर्गमूल 2 आ गया आंसर हमारा। ये 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं आया। हमें पता है अगर ये इसका गुणनखंड बनता, ये अगर गुणनखंड बनता इसका, x जमा 1 हमारा गुणनखंड बनता तो वो p -1 क्या आ जाता हमारा, 0। लेकिन यहाँ पर हमारा p -1 0 के बराबर नहीं आया, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, इसमें भी वही है, हमें ये बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। gx दिया हुआ है, px दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या gx px का गुणनखंड है। अगर gx px का गुणनखंड है
तो x की जगह -2 रखने पर हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 0। तो हमने बहुपद में क्या किया? x की जगह हमने बहुपद में बहुपद में क्या रख दिया? -2 यहाँ रख दिया हमने। माइनस को 3 बार गुना करेंगे माइनस आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस। तो ये हल करके हमारे पास आ गया, हल करके -1 जो भी 0 के बराबर नहीं आया। तो gx px का गुणनखंड नहीं है। अगर इसका मान 0 आ जाता तो ये इसका गुणनखंड बन जाता, और ये इसका गुणनखंड नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि p -2 0 के बराबर नहीं आया। गुणनखंड तभी बनता है जब p a मतलब a की जगह यहाँ क्या है? -2 बराबर क्या आ जाए? 0। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड है। हमें अब दिया हुआ है कि ये गुणनखंड है, तो x - 1 px का गुणनखंड है दिया हुआ है। अगर ये px का गुणनखंड है तो x का मान 1 रखने पर आंसर क्या आएगा? 0 रख दो। x की जगह 1 यहाँ रख दिया। 1 का वर्ग किया 1 आ गया, जमा के बराबर में 0, 2 जमा के बराबर में 0। तो k का मान कितना आ गया? -2। यहाँ से हमें k का मान ज्ञात करना था, k का मान क्या आ गया? -2। इसी तरह इस बहुपद में भी हमने x -1 गुणनखंड है इसका, तो x - 1 रखेंगे। x का मान आ गया 1 रखेंगे इस बहुपद के अंदर, तो x की जगह क्या रखा हमने? 1 रख दिया। x की जगह 1 रख दिया। यहाँ से आ गया k -2 जमा 1 बराबर में 0। क्या आया? k -2 जमा 1। वर्गमूल 2 को उधर ले गए और जमा 1 को उधर ले गए, तो k का मान कितना आ गया? √2 - 1। ये पेपर में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 2.4 2.4। इसके आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.5, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से पेपर में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।